हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस, दोनों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अगर आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं हमारा ही एक फेवरेट टाइप का टॉपिक। मैं हमेशा इसको कवर करता हूँ। कौन सा टॉपिक? कि यस, कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि मैं देखता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होते हैं। एंड आपको हमेशा की तरह मैंने आप लोगों को बताया कि स्टॉक, कोई भी स्टॉक पकड़ लेना, XYZ ABCD कोई भी, तो कभी ना कभी वो स्टॉक गिरेगा। ये तो मतलब गारंटेड बात है। 10%, 20%, 30%, कभी ना कभी 110% वो गिरेगा ही गिरेगा। एंड प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मैंने आप लोगों को मल्टीपल टाइम्स बताया है कि ये चैनल ओपन करने का रीज़न ही दो था। उसमें से पहला रीज़न था कि आपको अच्छे स्टॉक्स के साथ यहाँ पे मतलब फ्रेंडशिप करवाना कि हाँ देखिए ये अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, आप चाहो तो इनको स्टडी कर लेना। जो फालतू के कचरा स्टॉक्स होते हैं वहाँ से ध्यान हटा के अच्छे स्टॉक्स कर लेके आना। सो वो एक मकसद हो गया। एंड सेकंड एक मकसद था कि मैं देख चुका हूँ कि बहुत सारे लोग अच्छे स्टॉक्स पोर्टफोलियो में निवेश करते हैं, पर क्या कर लेते हैं, जैसे वो गिर जाते उसमें से एग्जिट। तो फिर मतलब आप कभी बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि आप कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना पकड़ लो, दुनिया का नंबर 1 स्टॉक लेकर आ जाओ, वो भी कभी ना कभी 20-30-40% कभी ना कभी गिरा था। तो इसीलिए कहना चाहूँगा कि ये कुछ स्टॉक्स अभी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में भी है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इन स्टॉक्स में आप लोगों ने लॉस में मतलब निकलना नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपके पास प्रॉफिट है तो फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हो, राइट। बट अगर आपके मतलब इस स्टॉक में अगर आपको लॉस हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो आपकी जगह पे होता ना तो इनको मैं लॉस में नहीं निकालता। क्यों नहीं निकालता? क्योंकि इनके बिजनेस में दम है। हाँ, हो सकता है कि स्टॉक मतलब साइकिल के हिसाब से चलता है कोई भी सेक्टर, वो स्टॉक टॉप लेवल पे चलता होगा, आज माइट भी वो नीचे आया होगा, हो सकता है ऐसा, एंड आगे भी होगा। बट इसका अर्थ ये नहीं कि स्टॉक इधर आने के बाद आप एग्जिट करो करके। क्योंकि कोई भी स्टॉक, जैसे मैंने आपको बताया था, मार्केट में ऐसा ऐसा ही चलता है, साइकिल इसकी ऐसी ऐसी चलती है। एंड वो स्टॉक फिर आप लोगों को ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। हर वक्त वो स्टॉक नीचे अगर बॉटम को टच करेगा अपनी साइकिल के, एंड अगर आप एग्जिट ही करते रहोगे तो फिर आप बड़ा पैसा कैसे कमा पाओगे, राइट। तो इसलिए कहना चाहूँगा कि आपको होल्ड करने की भी क्षमता होनी चाहिए। एंड ऐसे कुछ स्टॉक्स अभी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ क्योंकि इनके बिजनेस में दम है, राइट। तो चलिए शुरू कर लेते कौन कौन से स्टॉक से। पहला स्टॉक है दोस्तों मुथूट फाइनेंस। यस, मुथूट फाइनेंस की बात करें, कोई खराबी नहीं इस कंपनी में, बहुत शानदार कंपनी दिखी है। तो कंपनी थोड़ी बहुत बड़ी साइज की कंपनी, तो कंपैरेटिवली थोड़ा स्पीड कम ही रहता है। मतलब 5 साल में अगर पैसा डबल भी हो गया तो भी काफ़ी है। तो आप देख सकते हैं, देखिए 5 साल में पैसा डबल हो रहा है, तो मतलब कंपनी अपने मकसद को अचीव कर रही है, राइट। अभी हाल ही में देखा गया 1 साल के भीतर भीतर तो कंपनी अच्छा खासा पिटा है। 20-30% एग्जैक्टली कैलकुलेट करने जाए तो मोर देन 25%, 30% आपको गिरावट देखने को मिलेगी। बट इसका अर्थ यह है क्या कि एग्जिट करो करके। एग्जिट कब किया जाता है? जब कंपनी के बिजनेस में वाकई गड़बड़ी देखने को मिल रही है, खराबी देखने को मिल रही है, तब। मुथूट फाइनेंस के नंबर्स की बात करें, रिजल्ट की बात करें, तो इतना भी कुछ बिजनेस खराब नहीं हुआ है। एंड जितना गोल्ड का मार्केट बड़ा है उतना ही अगर हम लोग बात करें लोन का भी मार्केट बड़ा है। एंड अगर किसी के पास गोल्ड रहेगा तो वो लोन के लिए फटाफट अप्लाई करता है। तो इसके लिए इस कंपनी का बिजनेस हमेशा हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नो डाउट कॉम्पिटिटर है बाजार में, अलग अलग बैंक्स भी गोल्ड लोन प्रोवाइड करते हैं, बट इसका पूरा धंधा ही इसी से रिलेटेड जुड़ा हुआ है। सो मुथूट फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें, बहुत अच्छा कर रहा है। एंड इसका जो कॉम्पिटिटर है मनप्पुरम फाइनेंस, वो तो बहुत ही छोटे स्तर के ऊपर काम कर रहा है। मतलब मुथूट फाइनेंस बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसलिए मुथूट फाइनेंस को कोई लॉस में बेचने की जरूरत नहीं। मैं आपके जगह पे होता तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि लॉस में तो नहीं निकालता, क्योंकि कंपनी की बिजनेस अच्छा है ना। हाँ, अगर कंपनी का बिजनेस खराब हो गया तो फिर हम लोग वो मतलब बोलते हैं खुद को गलत बोलकर निकल सकते हैं। बट कंपनी के बिजनेस में कोई गड़बड़ी नहीं है। ये तो अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे, ये देखिए, ये कोई एक दिन में यहाँ पे जाके नहीं बैठा है, कितने सारे सर्कल से देखिए, बहुत बार कंपनी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते करते पहुंची है। सो अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो फिर मार्केट में आने का कोई मतलब नहीं है, राइट। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो अगेन कहना चाहूँगा, ये कभी मेरे रिकमेंडेशंस नहीं होते, बट आप जरूर इनको स्टडी करके अपना डिसीजन यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो। मुथूट फाइनेंस का बिजनेस तो कोई खराब नहीं है, इतना तो मैं आपको कह सकता हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों 4,000 रुपये पे ये कौन सी कंपनी है? इन्फो एज। यस दोस्तों, इन्फो एज की बात करें, नौकरी की बात करें, तो ये भी कोई खराब कंपनी नहीं है। सो सेम फॉर्मूला अगेन, 1 साल का डेटा देखेंगे, बोलेंगे सर खराब नहीं है, 20-20% गिर रहा है, 30-30% गिर रहा है, 50% गिर रहा है, तो खराब कैसे नहीं हुआ? तो अगेन कहना चाहूँगा, आप लंबी अवधि के लिए देखिए, कभी भी एक फॉर्मूला याद रखना, अगर आप कंपनी को वाकई में जेन्युइनली स्टडी करते हो ना, उसको आप एटलीस्ट मिनिमम 5 साल दो, मिनिमम। क्योंकि अगर मैं मार्केट के साइकिल के एवरेज जो साइकिल रहती है उसके हिसाब से मैं बात करूँ ना, 5 साल में एक पर्टिकुलर अच्छा स्टॉक आपको सारे दिन दिखाता है। सारे दिन दिखाता है मतलब
वो स्टॉक मतलब लिटरली 1 साल चलेगा नहीं, बिल्कुल फ्लैट रहेगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि थोड़ा सा चलेगा, फिर एक टाइम ऐसा रहेगा कि मतलब थोड़ा सा गिरेगा, एक टाइम ऐसा रहेगा कि बहुत गिरेगा, एंड एक टाइम ऐसा वाकई में आएगा कि स्टॉक बहुत भागेगा। सो प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग आ जाते हैं जब बहुत भागता है एंड ऑलरेडी वो रैली हो चुकी होती है, फिर वो वापस अपने जो नॉर्मल साइकिल होता है उसको फॉलो करना स्टार्ट करता है। तो इसीलिए अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है तो उसमें बने रहना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस अगर आपको लगता है कि हाँ इसके बिजनेस में दम नहीं है, देन एग्जिट। सो आप देख सकते हो यहाँ पे भी हम लोग को सेम वैसे ही परफॉर्मेंस देखने को मिला है, 200-220% की रिटर्न। मतलब जिन्होंने पहले निवेश किया है ना, उनके पास आज भी क्या है, चॉइस है कि बॉस क्या 220% की रिटर्न है, क्या हम लोग लेकर निकले क्या। एंड बिलीव मी, जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं ना, वो एक्चुअल में जेन्युइनली टिक जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हाँ ये कंपनी, अभी जिन्होंने इतना लंबा होल्ड किया है उनको बिजनेस के बारे में आइडिया होगी ना, वरना तो वो 2020 में ही भाग जाते। कोविड के वक्त भी कितनी ज़बरदस्त गिरावट हुई थी स्टॉक में, तभी भाग जाते। वो अभी भी टिके हैं, क्यों टिके हैं? क्योंकि उनको पता है कि बिजनेस जब खराब होता है तब निकलना होता है, वरना तो ऐसा गिरावट इज इक्वल टू एग्जिट। तो ये फॉर्मूला अगर मार्केट में लगा दिया तो फिर हो गया कल्याण, राइट। तो इसीलिए इन्फो एज नौकरी भी अच्छी कंपनी, कोई भी लॉस में निकलने की जरूरत नहीं, इतना तो मैं कह सकता हूँ। नेक्स्ट कंपनी है IGL, इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड। हाँ, ये भी थोड़ी सी मीडियम साइज बड़ी साइज की कंपनी है। सेम चीज़ यहाँ पे भी 5 साल में अगर हम डेटा देखेंगे तो 30% के रिटर्न से ओके परफॉर्मेंस अभी तक कंपनी ने दिखाया है, अगर हम लोग बात करें तो। सो ये भी कंपनी कोई लॉस में बेचने की जरूरत नहीं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर आप इसका देखोगे तो अच्छा खासा ही देखने को मिला है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, खास करके दिल्ली साइड में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा IGL से रिलेटेड। एंड MGL भी एक स्टॉक रहता है जो कि मुंबई सिटी के और यहाँ पे रहते हैं, उनको उससे रिलेटेड गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम इस कंपनी को मिलते हुए देखने को मिल जाता है। सो IGL MGL ये कोई खराब कंपनियां नहीं है, अगर है आपके पास तो जरूर आप कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे 578 रुपये पे चलने वाला स्टॉक। इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कब से स्टार्ट हुआ था, 2017 से ही। सो 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, मतलब 5 साल तो हो गए। एंड 5 साल में ठीक ठाक ही रिटर्न दिए हैं, 67%। उसमें से अगर देखा गया कंपनी अच्छा कर रही थी, बट पिछले 1-1.5 साल पूरा सेक्टर ही रुक गया, स्लो हो गया। तो कौन सा सेक्टर है? ये है दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर। सो इंश्योरेंस सेक्टर में ये कौन सी कंपनी है जिसका नाम है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। यस, HDFC लाइफ की बात करें तो नो डाउट हम लोग को फिलहाल तो फ्लैट चलते हुए देखने को मिल रहा है, बट अगेन कंपनी कोई खराब नहीं है। 1.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ब्लू चिप कंपनी है। तो इवन दो 5 साल में अगर पैसा डबल भी हो गया तो हम लोग इसको अच्छा मानेंगे। हाँ, नो डाउट अभी तक के 5 साल के हिसाब से पैसा तो 70% के हिसाब से रिटर्न बना है, तो थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, इतना तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। अच्छा किया था, बट बाद में जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली उसके बाद थोड़ा सा कमबैक होते हुए मुश्किलें यहाँ पे हो रही है, बट स्टिल लॉस में निकालने वाली कंपनी तो नजर नहीं आती। HDFC ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप है, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। देन ये कंपनी 1 साल में आप देख सकते 24% डाउन है, 24%। एंड चार्ट पैटर्न देख के आपको पता चल गया होगा ये कौन सी कंपनी है, क्योंकि इजीली समझ में आ जाता है, क्योंकि कंपनी जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी जब भी दिखाती है स्टॉक जबरदस्त गिरता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 साल में इस कंपनी के भी रिटर्न कितने हैं, 200% के रिटर्न है। सो ये कंपनी डिवीज लैब। सो डिवीज लैब भी अच्छी कंपनी, इसके पहले भी ये मल्टीपल टाइम्स इसी प्रकार से यहाँ पे गिरा था, राइट। तो इसीलिए लंबा होल्ड करना अगर आपको आ गया तो डेफिनेटली आप अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पे बना सकते हो। सो डेफिनेटली डिवीज लैब जैसी कंपनी भी, अगर फार्मा सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, जो सेगमेंट API की अगर हम लोग बात करें, उसमें नंबर 1 पोजीशन पे देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो फिलहाल तो हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है, इसका अर्थ ये नहीं कि एग्जिट कर लो करके। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो आप देख सकते हैं कंपनी कोई एक झटके में यहाँ पे जाके यहाँ पे नहीं आई है, कितना सारा संघर्ष करना पड़ता है। 2008 भी देखा है, देन उसके बाद यहाँ पर भी मल्टीपल्स गिरावटें देखी है, उसके बावजूद ये कंपनी यहाँ पे है। तो बिजनेस देखना है, बिजनेस अच्छा लगता है तो जरूर कंटिन्यू करना है। डिवीज लैब का बिजनेस कोई वैसा खराब बिजनेस नहीं है। हाँ, सीजनल प्लस माइनस वाले पॉइंट्स यहाँ पे अप डाउन होते रहते हैं, बट ओवरऑल अगर बिजनेस को बड़े चंक में देखें तो कंपनी का बिजनेस बहुत ही कमाल का बिजनेस है। नेक्स्ट बात करेंगे 629 रुपये पे चलने वाली कंपनी। तो ये कौन सा स्टॉक है? तो अगर आप इसका 5 साल का डेटा देखोगे तो अगेन 5 साल में 132% के रिटर्न्स मिल रहे हैं। एंड अगर हम लोग कंपनी की बात करें तो ये कंपनी है आरती इंडस्ट्रीज। यस दोस्तों, आरती इंडस्ट्री की बात करें तो हाल ही में ही हम लोग को जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। 1 साल की बात करें 30% डाउन है। नो डाउट एक मिड कैप साइज की कंपनी है तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। एंड कंपनी अगर देखा गया तो बीच में डीमर्जर से रिलेटेड जो इसका आरती फार्मा वाला जो बिजनेस फार्मा लैब, वो अलग से हम लोग को सेपरेटली लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसी के कारण आरती इंडस्ट्री में थोड़ा और गिरावट देखने को यहाँ पे मिला है। सो आरती इंडस्ट्री कोई खराब कंपनी नहीं, कैपेक्स करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अभी ये तो पूरा 100% केमिकल का बिजनेस यहाँ पे बन चुका है। सो डेफिनेटली इसके पहले भी अगर देखा गया तो आरती इंडस्ट्री में जो केमिकल का बिजनेस था वो 75% कॉन्ट्रीब्यूट करता था। तो फिर भी अगर देखा गया तो डीमर्जर के बाद भी तो यहाँ पे एज सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट और क्लैरिटी मिल जाएगी कि सिर्फ और सिर्फ अभी केमिकल का ही बिजनेस यहाँ पे रह चुका है। सो आरती इंडस्ट्री भी कोई लॉस में निकलने वाली कंपनी नहीं, इतना तो मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ। नेक्स्ट बात करेंगे SBI कार्ड से रिलेटेड। SBI कार्ड भी अगर देखा गया मल्टीपल टाइम्स 1000 को छूने की कोशिश की थी, बट लगातार शेयर ओवर होल्डिंग के बीच
लगातार बेचने के कारण वो हम लोग को स्टॉक नीचे ही देखने को यहाँ पे मिला है। बट कंपनी खराब नहीं, कंपनी अच्छी है, प्लस सरकार बैक कंपनी है, तो डूबने के चांसेस तो बिल्कुल भी है नहीं। सो डेफिनेटली एसबीआई कार्ड में भी आप चाहो तो कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो, लॉस में बेचने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट कंपनी है गोदरेज प्रॉपर्टीज। यस, रियल एस्टेट को वैसे भी हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते, कोई भी नहीं करता है, ज़्यादा पोर्टफोलियो में कौन एक्सपोजर रखता है रियल एस्टेट का। बट फिर भी अगर आप रख ही रहे हो एंड अगर आपने गोदरेज प्रॉपर्टी को खरीदा भी था, एटलीस्ट इसको भी लॉस में मत निकालना। ये कोई ऐसी वैसी कंपनी यहाँ पे नहीं है। हाँ, बीच में कंपनी ने गलती की थी, रीडेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स लिए थे, डीबी रियलिटी के साथ गए थे, एंड जैसे ये न्यूज़ सामने आई तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के शेयर होल्डर्स ने फटाफट शेयर बेचना स्टार्ट किया। बाद में कंपनी ने मतलब अपने डिसीजन को रिवर्स भी किया कि वो डीबी रियलिटी के साथ नहीं जाएंगे करके। सो डेफिनेटली इसके चलते गोदरेज प्रॉपर्टी वापस रिकवर कर रहा है, तो खराब नहीं है, लॉस में निकालने वाली कंपनी नहीं है। आखिरी कंपनी है दोस्तों एचसीएल टेक। बीच में कंपनी के मैनेजमेंट ने यहाँ पे कमेंट्री के चलते बोला कि वो जो उन्होंने पहले बोला था उसके लोअर लेवल को ही टारगेट को अचीव कर पाएंगे, जिसके चलते एचसीएल टेक आप लोगों को जबरदस्त गिरते हुए देखने को मिला। आप लोगों ने देखा भी होगा था, 7-8% यहाँ पे गिरा था। फिर भी एचसीएल टेक कोई खराब कंपनी ने 5 साल में डबल पैसा बन रहा है, बस दैट्स इट। आप चेक कर सकते हैं 132% की रिटर्न है, एंड 1.25 लाख भी नहीं, 3.25 लाख करोड़ की कंपनी है। सो ब्लू चिप के हिसाब से जो रिटर्न्स रिक्वायर्ड देने चाहिए उसने ऑलरेडी यहाँ पे दे दिए हैं, तो ये कंपनी भी बुरी नहीं, लॉस में निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थे वो सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर इन स्टूडियो। तब तक के लिए बाय बाय।